नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्रगर्भ में आपका स्वागत है। राष्ट्रगर्भ हमारा वो खास प्रयास जिसका मकसद हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना है जो राष्ट्रगर्भ की जीवंत मिसाल हैं, भारत का गौरव है और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाती है। आज आपके लिए राष्ट्रगर्भ की वो कहानी जिससे आप सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। आपने रेलवे का सफर जरूर किया होगा। हमारे आपके घरों के बड़ों ने कोयले और डीजल से चलने वाली ट्रेनों का दौर देखा हुआ है। फिर दौर आया इलेक्ट्रिक ट्रेनों का जो अभी भी चल रहा है। अब देश में बुलेट ट्रेन की बात भी हो रही है, काम भी चल रहा है, लेकिन भारत इससे भी एक कदम आगे की सोच लेकर चल रहा है। एक कदम आगे भारत बढ़ना चाह रहा है। भारत में अब हाइड्रोजन ट्रेन चलने जा रही है। रूट फाइनल हो चुका है, टेस्टिंग और ट्रायल सफल हो रहा है। यानी कि अब देश के पास ट्रेन दौड़ाने का एक और विकल्प होगा और यह शुरुआत भारत के लिए गर्व का विषय है। कैसा रहेगा यह सफर, कैसी है यह नई तकनीक, सफर महंगा होगा या सस्ता होगा, किस राज्य में दौड़ेगी पहली ट्रेन, सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, फिर आगे की डिटेल आपको बताएंगे। आत्मनिर्भर भारत की एक और कामयाबी, पटरी पर दौड़ती पहली हाइड्रोजन ट्रेन, नमो ग्रीन रेल की पहली झलक, मोदी सरकार का नया स्वदेशी ड्रीम, बदल गई भारतीय रेलवे की तस्वीर। 21वीं सदी में भारत की रेलवे कैसी होगी, ये उसकी झलक है। भारत अब रुक रुक चलने वाले दिनों को पीछे छोड़ चुका है। भारत अब तेज दौड़ना चाहता है और इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। हमारा लक्ष्य देश के बड़े रेलवे स्टेशनों को इस प्रकार आधुनिक बनाने का है। अब रेलवे का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हमने 10 वर्षों में औसत रेल बजट को 2014 से पहले की तुलना में 6 गुना ज्यादा बढ़ाया है। देश को ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में वो भारतीय रेल का ऐसा कार्यकल्प होते देखेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। भारत अब जो भी कर रहा है दुनिया टकटकी लगाकर देख रही है। दुनिया को यकीन नहीं हो रहा है कि ये वही भारत है जो सुई भी किसी दौर में विदेश से मंगवाया करता था। लेकिन अब भारत के स्वदेशी संकल्प ने भारत की पहचान बदल दी है। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की आसमान छूती सफलता के बाद अब रेलवे सेक्टर में भारत ने वो कर दिखाया है जो दुनिया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। पटरी पर दौड़ने वाली ये ट्रेन भारत के आत्मनिर्भर अभियान की सफलता की कहानी बयां कर रही है। ये सामान्य ट्रेन नहीं बल्कि स्वदेशी तकनीक पर चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जिसका नाम नमो ग्रीन रेल रखा गया है। खास बात यह है कि इस ट्रेन ने पटरियों पर अपना सफर शुरू कर दिया है। भारतीय रेलवे ने जींद सोनीपत रूट पर 10 कोच वाली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन चलाने को मंजूरी दी है। वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस और उसके बाद आई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन और अब देश को मिलने जा रही है देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन यानी कि नमो ग्रीन रेल पटरियों पर दौड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये डीजल से नहीं चलेगी बल्कि ये चलेगी हाइड्रोजन से बनने वाली बिजली पर। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये पटरियों पर दौड़ेगी। फिलहाल इसका जो ट्रायल रन है वो किया जा रहा है। कई रेल मार्गों पर इसे चलाया जा रहा है। हरियाणा के जिंद सोनीपत के बीच में इस ट्रेन का ट्रायल रन सफल हुआ है और जल्दी ही ये ट्रेन जो है इसे लॉन्च किया जाएगा और हम और आप इसमें सफर कर पाएंगे। इस ऐतिहासिक पहल के साथ भारत हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक का इस्तेमाल करके साफ और टिकाऊ रेलवे सेवा देने वाले दुनिया के चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है। आने वाले 8-10 सालों में हम भारतीय रेल के कायाकल्प का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इस ट्रेन को पूरी तरह भारत में डिजाइन और निर्माण किया गया है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रति भारतीय रेलवे के संकल्प को दिखाता है। तेजी से हो रहा ब्रॉड गेज परिवर्तन का काम नए नए क्षेत्रों को रेलवे के मैप पर लेकर आ रहा है।
मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस ट्रेन को स्वदेशी रूप से बनाया गया है। इस ट्रेन को रेलवे के रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ ने डिजाइन किया है, जबकि इसका निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया है। देश के पहले हाइड्रोजन ट्रेन को नमो ग्रीन रेल बनाने के पीछे बड़ी वजह यह है कि ये ट्रेन जो है वो बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं फैलाएगी। ये ट्रेन हाइड्रोजन से बनने वाली बिजली पर चलेगी, जिससे केवल पानी का जो भाप होगा वही निकलता हुआ नजर आएगा। इस ट्रेन से धुआं बिल्कुल भी नहीं फैलेगा, जिससे प्रदूषण की जो समस्या से लोग परेशान होते हैं वो इस ट्रेन में देखने को नहीं मिलेगी। यानी आने वाले वक्त में जब ये ट्रेन पटरियों पर दौड़ेगी तो ये बहुत ही ज्यादा, अगर कहें तो पर्यावरण के लिए ट्रेन अच्छी है, अनुकूल कहलाएगी और इससे प्रदूषण बिल्कुल भी ज्यादा पर्यावरण में नहीं फैलेगा। हाइड्रोजन रेल सिस्टम को दुनिया भर में टिकाऊ मोबिलिटी के लिए एक बेहतरीन समाधान के तौर पर देखा जा रहा है। इस पहल के साथ भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है, जो साफ सुथरे रेल ट्रांसपोर्टेशन के लिए हाइड्रोजन के इस्तेमाल पर काम कर रहे हैं। चूंकि ये तकनीक अभी शुरुआती दौर में है, इसलिए अभी दुनिया में बहुत कम देश हैं जो इस सिस्टम को चला रहे हैं या उनका परीक्षण कर रहे हैं। हाइड्रोजन ट्रेन की जो बेहद मुख्य खूबियां हैं आप जान लेंगे तो आपको इस स्वदेशी सफलता पर गर्व होगा, सीना चौड़ा हो जाएगा। ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है, जिसके बारे में मैं आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। इसकी मैक्सिमम स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी ट्रायल स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 10 कोच वाली ब्रॉड गेज ट्रेन सेट है। इसमें 1200 किलोवाट की 2 ड्राइविंग पावर कार है। इसके अलावा ट्रेन में इंजन के अलावा 8 पैसेंजर कार यानी कि बोगियां भी। इसमें हाइड्रोजन स्टोरेज सिलेंडर, फ्यूल सेल सिस्टम, बैटरी और कंट्रोल सिस्टम के लिए अलग से कोच है। सुरक्षा के लिए इसमें एडवांस तकनीक है, जैसे कि लीक डिटेक्शन के लिए है, फ्लेम सेंसर लगाया गया है और वेंटिलेशन मैकेनिज्म भी इसमें है। एक बार रिफ्यूल होने पर इसकी जो रेंज है वो लगभग 250 से 375 किलोमीटर तक। इसमें सुरक्षा को मजबूती देने के लिए आगे की तरफ लगभग 27 और पीछे की तरफ 27 हाइड्रोजन सिलेंडर लगाए गए। फिलहाल ये ब्रॉड गेज पर चलने जा रही दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन सेट है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी क्या है, यह तकनीक कैसे काम करती है, यह भी अब आपको बताता हूं। यह ट्रेन अपनी बिजली खुद बनाती है। इस तकनीक के माध्यम से खुद बिजली उत्पादन यह ट्रेन कर लेती है, यानी कि एक तरह चलता फिरता हुआ बिजली का यह जनरेटर है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शन के जरिए बिजली बना लेती है। और इसमें सबसे बड़ा जो फायदा है कि पूरी प्रक्रिया में 0 कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, यानी कि यह इको फ्रेंडली ट्रेन है, 0 एमिशन तकनीक पर काम करती है। और इस ट्रेन से धुएं के बजाय सिर्फ पानी की भाप और गर्मी निकलती है। और यही वजह है कि पारंपरिक फॉसिल फ्यूल आधारित टेक्शन सिस्टम का एक बेहद साफ सुथरा और टिकाऊ विकल्प भी। भारतीय रेलवे की तस्वीर तो बदली है। अब विदेशी भी भारतीय ट्रेनों को देखकर हैरान रह जाते हैं कि भारत ने क्या क्या कर दिया है। लेकिन यह सब कुछ रातों की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कल रात सोते हुए किसी ने सोचा और अगले दिन काम किया और सब कुछ हो गया। इसके पीछे बहुत मेहनत है। इसके पीछे स्वदेशी संकल्प है, मोदी सरकार का स्वदेशी संकल्प, जिसके जरिए यह सब मुमकिन होने जा रहा है। इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों की मेहनत है इसके पीछे। क्या क्या बदलाव आए हैं भारतीय रेल में पिछले कुछ सालों में, आगे आने वाले वक्त में कैसी होगी भारतीय ट्रेन की तस्वीर, प्लान क्या है, आपको एक रिपोर्ट। मौजूदा वक्त में हाइड्रोजन ट्रेन के इस्तेमाल की अपनी सीमाएं हैं, जैसे इसकी रेंज, हाइड्रोजन रिफिलिंग नेटवर्क और हाई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। लिहाजा इसे सभी रूट्स पर चलाना मौजूदा वक्त में संभव नहीं। कुछ खास रूट्स पर ही इस ट्रेन को चलाने का प्लान है। हालांकि देश के रेल नेटवर्क को परंपरागत सिस्टम से निकालकर अब बिजली से चलाया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने नवंबर 2025 तक अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का लगभग 99.2% हिस्सा
इलेक्ट्रीफाई कर दिया है, जो दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रीफाइड रेल सिस्टम में से एक है। इसलिए हाइड्रोजन ट्रेन का रणनीतिक इस्तेमाल मुख्य रूप से उन खास या फिर हेरिटेज रूटों पर किया जाएगा जहां भौगोलिक चुनौतियों के चलते नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन करना बेहद मुश्किल या नामुमकिन है। रेलवे के क्षेत्र में भारत तेजी से रिफॉर्म कर रहा है। ट्रेन के इंजन, बोगियां सब बदल रहे हैं। हर एडवांस तकनीक को इस्तेमाल में लाया जा रहा है ताकि रेल यात्रियों को सफर के दौरान अच्छी सुविधाएं मिल सकें। रेल के क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों और ईंधन की जरूरतों को देखते हुए नए एक्सपेरिमेंट और खोज की जा रही है। हाइड्रोजन ट्रेन इसी मिशन का एक बड़ा पड़ाव है। पर मैं कहीं भी देखें, जो देश समृद्ध हुए, औद्योगिक रूप से सक्षम हुए, उनमें रेलवे की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए रेलवे का कायाकल्प भी विकसित भारत की गारंटी है। देश में पहले भारतीय रेलों की दशा दिशा अच्छी नहीं थी। ट्रेन की गंदगी, सुविधाओं का अभाव, ट्रेनों का समय से सफर ना पूरा करना, गंदगी से भरे रेलवे ट्रैक भारतीय रेलवे की पहचान बन चुके थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में रेलवे की तस्वीर बदली है। अब विश्व स्तर की ट्रेनें भारत में चल रही हैं। ट्रेन पर मेन लोग ये नहीं देखने जाते थे किस प्लेटफॉर्म पर कौन सी ट्रेन है, लोग ये देखते हैं कितनी लेट है। यही कार्यक्रम है को घर से, क्योंकि उस समय मोबाइल तो था नहीं, स्टेशन पे जाकर के देखना कि भाई कितनी लेट है। रिश्तेदारों को कहते भाई रुके रहो, पता नहीं ट्रेन कब आएगी, वरना घर वापस जाकर के फिर आएंगे। ये रहता था। स्वच्छता की समस्या, सुरक्षा, सहूलियत, हर चीज पैसेंजर के नसीब पर छोड़ दी गई थी। वंदे भारत जैसी ट्रेनों ने सुविधाजनक सफर की परिभाषा ही बदल दी है। ऐसी तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है जिससे रफ्तार और सुरक्षा दोनों को सुनिश्चित किया जा सके। 400 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनें, विस्टाडोम कोचेज भारतीय रेल की नई पहचान बनने वाले हैं। कभी कोयले से चलने वाली ट्रेन अब एक बीता दौर हो चुका है। भारत की रेलों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। अब विदेशी लोग भी भारतीय रेलों को निहारते नजर आते हैं। ये सब भारत के संकल्प से संभव हो पाया है। वंदे भारत एक्सप्रेस भी सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं है, बल्कि ये नए भारत की नई पहचान है। रेलवे के विकास की दिशा में भारत ने एक और वैश्विक कामयाबी अपने नाम कर ली है। भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे चुनिंदा देशों के फहरिस्त में शामिल हो गया है, जो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों का संचालन कर रहे हैं। रेलवे का कायाकल्प भी विकसित भारत की गारंटी है। मौजूदा वक्त में रेलवे में रिफॉर्म्स का दौर जारी है। तेज गति से नए रेलवे ट्रैक का निर्माण, 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशंस का कायाकल्प, 100 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें, नमो भारत, अमृत भारत जैसी नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन, आधुनिक रेलवे इंजन और कोच फैक्ट्री, 40,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण, 1220 किलोमीटर लंबे फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण। ये सब 21वीं सदी की भारतीय रेल की तस्वीर बदल रही है। नमो ग्रीन रेल परियोजना सिर्फ एक नई ट्रेन सेवा की शुरुआत पर नहीं है, बल्कि ये विकास की दिशा में भारतीय रेलवे की तकनीकी आत्मनिर्भरता का एक जीता जागता सबूत है। ये अगली पीढ़ी की ईंधन तकनीक भविष्य के स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित है। इस ट्रेन की शुरुआत हरियाणा से होने जा रही है। टेस्टिंग हो चुकी है। हरियाणा में जींद सोनीपत सेक्शन को पहले पायलट रूट के तौर पर चुना गया और इस विशेष ट्रेन सेट के लिए जींद में ही स्वदेशी हाइड्रोजन स्टोरेज रिफ्यूलिंग सुविधा का निर्माण भी किया गया। पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PESO ने इस साइट पर कंप्रेस्ड हाइड्रोजन गैस के स्टोरेज और डिस्पेंसिंग के लिए सभी जरूरी लाइसेंस जारी कर दिए। रिफ्यूलिंग और ऑपरेशंस के लिए हाइड्रोजन कंप्रेशन सिस्टम लगाया गया है यहां पर। साथ ही एक स्टैंड बाय कंप्रेशर यूनिट और जरूरी स्पेयर पार्ट्स की व्यवस्था भी की गई है ताकि संचालन बिना बाधा के जरिए रहे। हाइड्रोजन प्रोडक्शन, स्टोरेज और डिस्पेंसिंग सुविधा में लगे हाइड्रोजन लीक डिटेक्टर और फ्लेम डिटेक्टर जैसे कई एडवांस सेफ्टी सेंसर्स की नियमित रूप से जांच और सफाई की जाए ताकि धूल जमा ना हो और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित हो सके। मौजूदा वक्त में दुनिया में कुछ ही चुनिंदा देशों में हाइड्रोजन ट्रेनें व्यावसायिक या फिर परीक्षण स्तर पर चल रही हैं। इसमें जर्मनी, चीन, अमेरिका, जापान,
दक्षिण कोरिया, कनाडा शामिल है। अब देशों में भारत का नाम भी आ गया है। ऐसे ही जो देश हैं जिन देशों में ये ट्रेन चल रही है या फिर ट्रायल में है, उन देशों में भारत शुमार हो गया है। जर्मनी हाइड्रोजन चलाने वाला दुनिया का पहला देश है। इसने सितंबर 2018 में कॉमर्शियल तौर पर अल्स्ट्रोम कोराडिया इलिंट नाम की यात्रा ट्रेन शुरू की थी और चीन हाइड्रोजन से चलने वाली अर्बन ट्रेन लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश है। यहां बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन रेल नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सितंबर 2025 से एरो नाम की पहली कॉमर्शियल हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन संचालित की जा रही है। भारत इस क्लब में शामिल होने वाला नया देश है। भारतीय रेलवे ने जून 2026 यानी कि इसी महीने में हरियाणा के जींद सोनीपत रूट और दिल्ली के बीच अपनी पहली स्वदेशी 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन रेल का 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फाइनल हाई स्पीड ट्रायल पूरा किया है। जापान में साल 2022 से ही FVE991 सीरीज हाइड्रोजन ट्रेनों का परीक्षण सेवा के तौर पर संचालन किया जा रहा है। कनाडा में शून्य कार्बन उत्सर्जन के पायलट प्रोजेक्ट के तहत हाइड्रोजन से चलने वाले रेल इंजनों का कॉमर्शियल संचालन शुरू किया गया है। दक्षिण कोरिया में हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाले ट्राम और ट्रेनों की तकनीक पर काम पूरा हो चुका है और वर्ष 2026 से इसकी डिलीवरी और चलाने की योजना है। हाइड्रोजन ट्रेनें हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित होती हैं, जो हवा की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच केमिकल रिएक्शन से खुद बिजली बनाती है। यह प्रोसेस एनवायरनमेंट के लिए पूरी तरीके से स्वच्छ है क्योंकि इसमें धुएं की जगह केवल भाप निकलती है। हाइड्रोजन ट्रेन बिजली से चलने वाली ट्रेनों से कई मायनों में बेहतर विकल्प है। सामान्य इलेक्ट्रिक ट्रेनों को पटरियों के ऊपर बिजली के तारों यानी कि ओवरहेड केबल और सब स्टेशन की जरूरत होती है। हाइड्रोजन ट्रेनें ऐसी जटिल और महंगी प्रणाली पर निर्भर नहीं होती हैं। जिन इलाकों या दूर दराज के क्षेत्रों में रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन करना महंगा या फिर असंभव होता है, वहां हाइड्रोजन ट्रेनें बिना किसी अतिरिक्त बुनियादी ढांचे के आसानी से चलाई जा सकती हैं। गैर इलेक्ट्रिशियन रूट्स पर आमतौर पर डीजल इंजनों का इस्तेमाल होता है, जिसे बदलकर हाइड्रोजन ट्रेनों को चलाने से कार्बन उत्सर्जन पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है। हाइड्रोजन ट्रेनों को रिफिल करने में बहुत कम समय लगता है और यह डीजल ट्रेनों की तरह लंबी दूरी तय करने में भी सक्षम है। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होने के बावजूद हाइड्रोजन उत्पादन में बिजली का इस्तेमाल होता है, इसीलिए ज्यादा बिजी रूट्स पर सीधे बिजली से चलने वाली ट्रेनें ज्यादा किफायती हो सकती हैं। भारत का संकल्प है कि हर आधुनिक तकनीक को अपने देश में विकसित किया जाए और उसका इस्तेमाल किया जाए। आम लोगों के जीवन में सुविधा हो, आसानी हो, लोग सुकून भरा सफर कर सकें। वैश्विक संकट को ध्यान में रखते हुए तमाम तरह के विकल्पों पर काम किया जा रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन इसी तरह की जरूरत का एक विकल्प है। रेलवे में हो रहे रिफॉर्म्स यकीनन राष्ट्र के लिए गर्व की बात है, गर्व का विषय है। ऐसे ही एक और राष्ट्र गर्व के विषय के साथ कल फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक